जो हमारी मुख्य मांग फसल बीमा क्लेम, कुओं पर पूरी 6 घंटे बिजली और जो फसल बीमा हमारा बकाया है वो फसल बीमा जल्दी किसानों के खातों में डालें। और जो तरीका अपनाया है इन्होंने, पूरी बात और पूरा सिस्टम जो ये कंपनी सरकार के साथ मिलकर के कर रही है, वो पूरा का पूरा आपको कामरेड साहब बलवान पूनिया जी बताएंगे। क्योंकि इस बीमे की लड़ाई भादरा से, तारानगर और भादरा से शुरू हुई। यही है बलवान जी। उसके बाद नोहर और फिर पल्लू के अंदर ओम जी, बाम्बू, मैंने और अपने चंदू सियाग मोदी जी कमापा यहां भी शुरू किया। साथियों, जबरदस्त लड़े लोग धरने पर, चाहे 4 लोग रहे चाहे 2 लोग रहे, लोगों ने बहुत कुछ कहा कि आप 4 लोग क्या कर लोगे, आप बीमा ले आओगे, ये घर जाते वक्त बीमा लेके जाएंगे, देखना इनको। बड़ी अनलीगल बातें करते थे। जब गांव की चौपाल में जाते हैं तो वो बात सुनने के लिए आ जाते हैं, लेकिन फिर जिस दिन जाना होता है ना, उस दिन एक आधा लोग गामी हुआ वो पक्को राज्य है। क्या आज किन जाओ रहे, क्या तो बीमे तर जावा, अच्छा जाओ लियो बीमो और 6 घंटा बिजली। अरे यार, लोकतंत्र है, देश में संविधान दिया है, संविधान की लड़ाई लड़ी जा रही है। मेरे से पहले जो साथी राकेश बोल के गया या सरपंच साहब बोल के गए थे कि 3 काले कानून थे और मोदी ने जब घोषणा कर दी तो कब पीछे नहीं हटेगा मोदी। साथियों, आपके बीच में जो शख्स बैठा है बलवान पूनिया जी, साथियों, राजनीति के अंदर एक संयोग होता है और उससे आज पूरे संभाग ही नहीं, आदिवासी क्षेत्र को भी ये कमी महसूस हो रही है कि बलवान पूनिया विधानसभा में नहीं। जनता की आवाज बने। और साथियों, जो मोदी कह रहा था ना कि कानून वापस नहीं लेगा, किले लगा दी, रोडें रोक दी, लेकिन इसी बलवान पूनिया ने 6 महीना पहले वहां मेज थपथपा करके बीजेपी के साथियों को, राजेंद्र राठौड़ को ये चैलेंज किया था कि कानून तो मोदी को वापस करना ही करना पड़ेगा, लेकिन माफी और मांगनी पड़ेगी, नाक रगड़वाएंगे मोदी से देश के किसान। ये बात 6 महीने के दी, क्योंकि इनको इस बात का पता था कि जब देश का सरदार, कोई भी लड़ाई हो, उस लड़ाई में उन लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी। और जब देश का सरदार उस आंदोलन की बागडोर संभाली और उसके बाद में हम सब लोग लगे, तो साथियों, उन लोगों में पेछने की हिम्मत है। अब अपन क्या है कि फिक्स करके आए हैं कि यार बलवान जी लेट करन लाग रहे है, 1:30 बज गयो यार, 1:30 बजे आया कह बा बस ने निकल जेर, 4 बजे गाड़ी जानो, मतलब
ये फिक्स 5 बजे ताई वो करके आया वो मन सरदार ये कुनिया मन में करके बैसागा आपको खान नालो सामान लिया वे और मानने तो मान जा नहीं मानने तो भाई मैं तो है बेटे। ये होता है लड़ना। लड़ने का मतलब आपको बार बार ये कहते हैं बलवान जी, लड़ना कोई बंदूक और हथियार से नहीं है, लड़ना जनता से। जब ये जनता जो आप लोग आगे बैठे हो तो आपकी ताकत है कि मंच पर जो बैठे लोग हैं उनके पीछे इन मंच के रखवाले नीचे बैठे हैं, वो रखवाले हैं इस मंच के जो ऊपर बैठे हैं उनके। इनकी तरफ अगर अंगुली भी कर दी तो प्रशासन की अंगुली काटने का काम भी इस इलाके का किसान और नौजवान कर सकता है। साथियों, मैं तो एक ही बात कहना चाहूं, विधानसभा में धरना चाले बलवान जी, राजस्थान में सारे ही धरना चाले। ये पर्ची की जो सरकार बनी है बड़ी भयंकर मनमानी और तानाशाही है। आज के समय में चाहे आप थानों में चले जाओ, पल्लू के थाने में अगर आप जाओगे तो इतनी बड़ी लूट आपको मिलेगी। हमारे बीच में साथी कामरेड बलवान पूनिया सॉरी मंगेश चौधरी पहुंचे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जब जब लड़ाई की बात आई, इस इलाके में लड़ाई लड़ी, चाहे वो बिजली की लड़ाई हो, चाहे वो पानी की लड़ाई हो, चाहे वो कुएं ट्यूबवेल की बिजली की लड़ाई हो, और चाहे वो पीने के पानी की लड़ाई हो, साथियों सब लड़ने से मिलता है। कुछ भाई जो राज वाले हैं वो कहते थे कि दरी बिछाने से क्या होता है, अब वो खुद दरी बिछा रहे हैं और वो कह रहे हैं मरवा दिया यार। एक इन सिपाही नहीं मान रहा है थाने में हमारी, तो चाहे हम प्रधान है चाहे हम कुछ है, ये हालात है साथियों। हमको जोरदार लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये जो लगाया है इन्होंने, जो क्रॉप कटिंग में सैटेलाइट से तय करने का, ये मतलब ये मान लो आप है कि मोदी और शाह ने डायरेक्ट उस कंपनी के जेब में पैसे डालने का काम किया है और किसानों का बहुत बड़ा नुकसान कह सकते हैं। तो मैं तो आका और सैटेलाइट घालते रहो गोचे में, और माने तो रेंडमली जो क्रॉप कटिंग हो रही है वो क्रॉप कटिंग से बीमा देना पड़ेगा, और जो पीछे बकाया है वो सब बीमा हमें देना पड़ेगा। आज पानी की अगर बिजली की बात करें तो हालात ये सवा लिफ्ट कनाले पानी नहीं है, जिसे चाहे बिसरासर वित्रिका हो, देवासर माइनर हो, कल्लासर माइनर हो, हमारे सब मायला माइनर हो, सब जगह ये हालात पैदा हो गई कि फसलों जो पानी डिग्गियों में था बलवान जी वो लगा लिया और अब लगाने के लिए कुछ नहीं है। मतलब किसान ऐसे रो रहा है जैसे उसका बच्चा मर गया है। ऐसी हालात इस इलाके में, फुहारा पत्ती से पानी लगता है, वो पानी ये बंद कर देते हैं, और किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय जो इस क्षेत्र में हुआ है शायद तक कहीं भी नहीं हुआ है। अंतिम छोर का इलाका है। लेकिन साथियों, आप तमाम किसान साथियों को कहना चाहता हूं कि बिल्कुल हम मजबूत हुए हैं, हमने लड़ना सीखा है। हमने जहां भी कोई भी बात हुई तो उस बात के लिए आप सामने, उसके सामने आंख से आंख मिलाना सीख गए। चाहे कोई पटवारी हो,
चाहे कोई थानेदार हो, चाहे कोई तहसीलदार हो, आप उनको आंख दिखा करके ये बोल सकते हो कि ये मेरा अधिकार है जो मैं मांग रहा हूं। ये साथियों बहुत बड़ी बात है। जैसे केशव कह रहा था नौजवानों को, नौजवानों आपको मंच पर आना चाहिए, माइक पकड़ना चाहिए, चाहे आप इनकलाब जिंदाबाद एक नारा लगा दो, किसान एकता का चाहे नारा लगा दो। साथियों बोलने की जरूरत है, और जो बोलेगा उसके पीछे लोग होंगे, और जिसके पीछे लोग होंगे वो व्यक्ति, वो लोग जीतेंगे, अन्यथा हम जीत नहीं सकते हैं। नेतृत्व करने वाले लोग मजबूत नहीं है तो हम लड़ाई नहीं जीत सकते हैं साथियों। इसलिए तमाम बातें आपको विस्तृत तौर पर साथी हमारे बलवान जी, साथी मंगेश बताएंगे। ये चल करके आए अपने मेहमान है, और पीछे रामगढ़ में बहुत बड़ी जलसा हुआ, एक महापंचायत हुई, और आज वहीं से घोषणा हुई थी। तो आज पल्लू के अंदर बलवान जी बड़ी बड़ी बात, हमारे 6 घंटे बिजली की जगह 2 घंटे 2.5 घंटे बिजली आ रही है, और पानी की जगह पूरा बंद कर दिया, सिंचाई का पानी। पीने के पानी की हालात ये है कि लाइट आती है तो पानी आता है, तो लाइट तो दिन में आती नहीं है, तो पानी कैसे चलता है। इसलिए पीने के पानी की भी फरवरी महीने में बड़ी दिक्कत आ रही है। इसलिए आप तमाम इन मुद्दों पर बात करके और सरकार को घेरने का काम करेंगे, और प्रशासन को कहना चाहते हैं, प्रशासन इस बहम में मत रहे कि लोग कम है ज्यादा है। मैं तो कह रहा हूं लोग बिल्कुल ज्यादा है। जो हम आपने घूम करके गांव में कहे हैं उस हिसाब से बिल्कुल लोग ज्यादा आए हैं। अपना जो तमन्ना थी अपने मन में थी, तो बार बार देख के जावे के किता के और आन लाग रही, चिंता ना करो थारू तो मैं थाने तो डबकन जोगा। हाँ, तो कोई भी साथी को डरने की जरूरत नहीं है। आप तमाम साथी आए, आप ऐसे ही किसान की लड़ाई में आते रहे, और ऐसे ही अगुआ जो लोग, अगुआ जो जनप्रतिनिधि लड़ने वाले लोगों का ऐसे ही आप हौसला अफजाई करते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा अशोक जी बेरड। उनसे निवेदन है कि मंच पर आए। हनुमान जी कुकड़ा मंच पर आए। गौरी शंकर जी थोरी, बड़े भाई ओम प्रकाश जी बांबू, जो बोल रहा हूँ ये सभी मंच पर आओ। ओम प्रकाश जी बांबू, मानाराम जी बिस्सू से निवेदन है कि आप मंच पर आए। हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के नौर के तहसील अध्यक्ष सीताराम जी हाजिया से निवेदन है कि आप मंच पर आए। भवन सिंह जी राठौड़ पल्लू से निवेदन है कि आप मंच पर आए। सुल्तान जी मेघवाल दानी माइला से निवेदन है कि आप मंच पर आए। पूर्व सरपंच राजेंद्र जी सब्रवाल से निवेदन है कि मंच पर आए। मोटेर से सरपंच भाई संदीप चावरिया से निवेदन है कि मंच पर आए। भाई अनिल बिजारनिया से निवेदन है कि मंच पर आए। हंसराज जी बिजारनिया से निवेदन है कि मंच पर आए। भाई राकेश गुहाल से निवेदन है कि मंच पर आए। जगदीश जी स्वामी से निवेदन है कि मंच पर आए। जगदीश जी न्योलकी से हमारे शिवराम जी बेनीवाल से निवेदन है कि मंच पर आए। शिवराम जी घड़ियासर से पूर्व सरपंच चिमनाराम जी गोदारा से निवेदन है कि आप मंच पर आए। बड़े भाई मामराज जी कुकड़ा से निवेदन है कि मंच पर विराजमान हो। बड़े भाई राजेश बिजारनिया से निवेदन है कि आप मंच पर हो। उदासर से हमारे बड़े भाई साहब राजपाल जी खोट से निवेदन है कि आप मंच पर विराजमान हो। हमारे संघर्ष समिति के संयोजक चंदूराम जी सियाग से निवेदन है राम जी सियाग कि आप मंच पर आए। उदासर से राम स्वरूप जी सियाग से निवेदन है कि आप मंच पर आए। राम स्वरूप जी सियाग, आप सब जो भी पल्लू क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, वार्ड पंच, पूर्व वार्ड पंच, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, जितने भी जनप्रतिनिधि आए और जितने भी गांव से ढाणी ढाणी से किसान साथी आए, अपना कीमती समय निकाल कर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
साथियों, मैं अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए आगे वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगा। उससे पहले आपको एक जोरदार नारा लगाना होगा ताकि प्रशासन तक उनके कानों में हमारी ये गूंज गूंजनी चाहिए, जोरदार तरीके से लगानी है। किसान एकता, किसान एकता। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बड़े भाई। वैसे तो जब से रामेश्वर जी डूडी जी को अटैक आया तब से भाई साहब बाहर नहीं निकले, उनको बड़ा आघात पहुंचा था। मैं सबसे पहले जोरदार अभिनंदन करता हूं बड़े भाई ओम प्रकाश बांबू का। तालियां बजाकर स्वागत करें ओम प्रकाश जी बांबू का। और मैं बुलाना चाहूंगा कि ओम प्रकाश जी बांबू आए और अपने विचार रखें। सगलाम राम राम सा। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान क्रांतिकारी साथियों, किसानों की आवाज जो 2018 से 23 तक गूंज रही थी, वो आवाज अपने बीच में है। बलवान जी पूनिया, मंगेश जी चौधरी के लिए जोरदार तालियों से इन दोनों का स्वागत करो कि पल्लू क्षेत्र के किसानों को संभालने के लिए आए हैं। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। केवल 3-4 आदमी, और वो भी बिल्कुल अनजान। बात बड़ी है, छोटे शब्दों में कह रहा हूं। केशव पंचारिया के लिए, मानाराम जी बिस्सू के लिए, हनुमान जी के लिए और उनके साथियों के लिए। जब भी ये बैठता है, जब भी मिलता है, केवल किसानी खेती की बात करना, फसल बीमे की बात करना, लाइट की बात करना, और जुनून इतना जगह पिछले 2 साल से देख रहा हूं कि आपके बीच में इनकी भाषा में ओ थारकन दत्तू लेके ग्वाड़ गमा उड़ी जावे कथे फलाने दिन आओ और भी दिन आप बात करांगा। और आंगी बात मान के थे आया हो, थारी आप ही लड़ाई लड़ने वास्ते, बिगे लिए मैं थारो कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूं। वैसे तो विधानसभा में रखवाले थे 2023 तक। विस्तृत बात नहीं करते हुए छोटी छोटी बातों में आपको समझा रहा हूं। चाहे फसल बीमा की लड़ाई हो, चाहे लाइट की बात हो, बड़ी ध्यान से सुनना। और दोनों जनप्रतिनिधि संभाग ही नहीं, जयपुर में अपनी लड़ाई लड़ने वाले हैं, तो इनके भी दिमाग में आएगी। फसल बीमा को 2016 से लेकर के और 2022 रबी तक अच्छी मॉनिटरिंग की। 2023 में अपने बड़े भाई का चुनाव आ गया। बलवान जी पूनिया का मान लो, चाहे मंगेश जी का मान लो, चाहे कोई अपना अच्छा जनप्रतिनिधि था उसका मान लो। 2023 से लेकर 24 की 2 फसलें निकल गई, 25 की आ गई। फसल बीमा में लगभग इस सरकार ने और इस कंपनी ने कुछ नहीं छोड़ा है। उसके लिए संघर्ष की बहुत बड़ी आवश्यकता है और इन लोगों का साथ देना होगा, अपना घर बचाने के लिए साथ देना होगा। उसके लिए जिस प्रकार से कृषि विभाग अपनी रिपोर्ट भेजता है ग्रांटेड उपज के लिए, उन आंकड़ों को बदलाने के लिए हमको आंदोलन करने पड़ेंगे और जनप्रतिनिधियों का सहयोग करना पड़ेगा। मैं बलवान जी के नोटिस में लाना चाहूंगा कि अगला अपना कदम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रत्येक किसान को फायदा मिले, इसके लिए आप जो कृषि विभाग की रिपोर्ट हर 12 महीने से और 3 साल से जयपुर के आयुक्त को और अपने डायरेक्टर को जाती है और उसके आधार पर ग्रांटेड उपज को तय करके कंपनी को दिया जाता है। उस ग्रांटेड उपज को आपको बढ़ाना पड़ेगा। आज 9 साल हो गए
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, तो ये पहला काम अपन सबको मिलके और साथ लेके करना पड़ेगा। अपना जो दूसरा काम है बिजली का, 2016 से पहले 5-7 ट्यूबवेल थे अपने मालासर और नैयासर, और आज इनकी संख्या 3000 हो गई है, जिसके लिए पिछली सरकार ने बहुत अच्छा किया। जीएसएस भी दिए, 132 का ये अपना चालू किया, लेकिन उसी समय सरकार यदि सोलर ऊर्जा पर ध्यान देती, अंतिम साल 2023 में गहलोत सरकार ने सोलर ऊर्जा पर ध्यान दिया, और आने वाले जो 1 साल है, उस साल में जो आप सामने बैठे हो, उसमें से 10% लोग ऊर्जा प्राप्त करके, ऊर्जा दाता बन करके सारे किसानों को लाइट देंगे। तो मैं कहना चाहूंगा, उसके लिए आप कलेक्टर महोदय से बात कीजिए। हमारे जितने भी जीएसएस है उसमें वो फाइल ले रहे हैं 1 या 2, तो उनको बोलिए कि किसानों से कांटेक्ट कर रहे हो तो हमारी बिजली की खपत ज्यादा है, एक जीएसएस के ऊपर 5 से 10 किसानों को जोड़िए, हमारा किसान इतना मजबूत है कि आपको बिजली उत्पादन करके दे देगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, पानी के लिए आंदोलन 2016 से 18 तक चला था, चाहे सुई ब्रांच का हो, चाहे एटा सिंगरासर का हो। एटा सिंगरासर के आंदोलन में 114 फाइल बची थी, वह पूरी होने के बाद सभी किसानों को कनेक्शन नहीं मिले, सबने पैसे दिए थे, करंट कनेक्शन लिए थे। तो क्या हुआ, जब हमने भाजपा सरकार में और कांग्रेस सरकार में 1400 से अधिक कनेक्शन पल्लू तहसील में लिए थे, आज क्या हो गया, पानी लग गया। उद्दासर में पानी लग गया क्या, दनियासर में पानी लग गया क्या, नहीं लगा। उस योजना के ऊपर बात कीजिए। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। दोनों सरकारों से हमने थर्मल के 50% पैसा अपना और 50% है थर्मल का सरकार का लेकर के खेत के किसान ने अपना ट्यूबवेल लगाया था। तो आज तो पूरा तो नहीं हुआ। सुई ब्रांच का आंदोलन पुनः याद कीजिए। पूरी जो टीम आज आई है इस आशा के साथ देख रही है कि हम लड़ते थे, जीतते थे, जीतेंगे। सुई ब्रांच के मुद्दे को भूलिए नहीं। अध्यक्ष जी, आपसे इस पूरे मंचासीन बैठे लोग आपसे आशा कर रहे हैं, सुई ब्रांच के आंदोलन को आगे बढ़ाइए। हालांकि सरकार का मंत्री, मैं कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, बीकानेर संभाग का एक मंत्री, और मंत्री क्या बोल रहा था, मंत्री ने ये बयान दिया था कि किसानों को 9वें 10वें महीने में हमारी सरकार ने कहा था कि हमारे पास फसल के लिए पानी नहीं है, फसल मत बोइए। आज हालात देखिए, बिसरासर, केलनिया, ढाणी, वो किसान की फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो रही है और सारे चुप बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगा, जागो। मंत्री का बयान आता है कि आप फसल मत बो और आप चुप बैठे हो। मंत्री महोदय से मैं कहना चाहता हूं, प्रशासन के माध्यम से, जब बीकानेर संभाग का किसान, लूणकरण का किसान, डूंगरगढ़ का किसान, खाजूवाड़ा का किसान, गड़साना का किसान आज रोड के ऊपर बैठा है, उसकी खेत में फसल जल रही है, लेकिन आपका यह बयान, जिसके बयान की हम निंदा करते हैं, सरकार के मंत्री को चाहिए कि वो सरकार से बात करे, किसानों को पानी दे, लेकिन उसके बदले में उल्टे बयान दे रहे हैं। आप सभी लोग
आए हो। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अधिक वक्ता होने की वजह से मैं थोड़ा श्योरिटी ले रहा हूँ। सबसे बड़ा धन्यवाद आप सब लोगों का कि आप आए हो, और बलवान जी का, मंगेश जी का, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप संघर्ष को आगे खींचिए, हम आपके पीछे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा जेदासर के सरपंच है पाला राम जी मलिंडा। उनसे निवेदन है कि मंच पर विराजमान हो। हमारे बीच में नौहर से किसान नेता कामरेड मंगेश चौधरी हमारे बीच में पहुंचे। जोरदार तालियां बजाओ एक बार। और उनके साथ हमारे माकपा नेता कामरेड रिद्धकर्ण कसवा और हमारे नौहर माकपा कार्यालय प्रभारी बालाराम स्वामी पहुंचे। इनका जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करो। साथियों, मैं आगे वक्ता बुलाने से पहले थोड़ा सा मेरा भाषण दे दूं। बिया तो 3 दिनों लाग रही हूं गाँव में। आज के महापंचायत में पहुंचे हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष कामरेड बलवान पूनिया, हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के जिला महासचिव कामरेड मंगेश चौधरी, सम्मानित मंच और मेरे गांव से ढाणी से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र मेरे नौजवान साथियों, आप सबका इस महापंचायत में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा जो पिछले 3 दिन से इस कार्यक्रम में मेरे साथ डोर टू डोर साथ रहे। हमारे लुणा सर से हनुमान जी कुकड़ा, हमारे नैया सर से मानाराम जी बिस्सू, महावीर जी सोलड़ा, मांगीलाल बिस्सू, आदराम टाकरिया और अन्य और भी साथी हमारे लगातार पिछले 3 दिन से गांव और ढाणी में लगातार हमारे साथ रहे। उनका मैं इस मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए थोड़ी सी बात करूंगा आपसे कि जो आज की जो महापंचायत है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो सबसे बड़ी मांग है, वो साथियों ये मांग है कि जो फसल की क्रॉप कटिंग है वो सैटेलाइट से न होकर रैंडम खसरा चाहिए, इनके आधार पे होनी चाहिए। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बढ़ते ही पिछली खरीद 2023 की, रबी 2023 की, पिछली हाड़ी और सावणी दोनों की दोनों क्रॉप कटिंग सैटेलाइट से हुई है। सैटेलाइट को मतलब जानो कि माइता के वे थाने में बता गए हूँ गाँव में। तो सैटेलाइट को मतलब है जिया गाँव गए, किसी ही गाँव के अंदर कोई कुओं कामयाब हुए, बढ़िया खेत हुए, बट बढ़िया फसल हुए, बढ़िया हरियाली हुए, बटे के अभी सैटेलाइट कर ड्रोन फोटो खींचा गया, फोटो खींच के पटवारी ने लोकेशन भेज देगा, क्या जाके तू क्रॉप कटिंग कर ले बेटा। अब मैंने बताओ, बढ़िया जटा 6-7 कुंटल भी गई सरसों हुएगी, 15-15 कुंटल भी गई कणक हुएगी, बेटा खराब हो सी के मनमर्जी कर रही है आपकी सरकार। और सबसे बड़ी है राज के नेताओं की कमी। जो इस नौर विधानसभा के राज के नेता है, जो हनुमानगढ़ जिले के राज के नेता है, पूरे राजस्थान में अगर कहीं सैटेलाइट लागू हुआ है तो वो हनुमानगढ़ जिले में हुआ है। साथियों, कहीं नहीं हुआ है, हनुमानगढ़ जिले में हुआ है। इन राज के नेताओं की कमी है। अगर ये राज के लोग कलेक्टर की आंख में आंख डालकर कहे कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने ये हमारे क्षेत्र में सैटेलाइट लागू किया है, हिम्मत कैसे हुई तेरी, परंतु ये लोग बोलते नहीं है, इनके मुंह में दही जम गया, ये लोग नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि भजनलाल की सरकार है, पर्ची की सरकार है, विधवा सा हो रही है बेचारे की, चल को नहीं कहेंगी, रोड़ो अलग ही हो रही है। तो कहना चाहूं मैं, सबसे बड़ी सैटेलाइट ये सबसे बड़ी मांग है। साथियों, हमारे इस बड़ी महापंचायत को करने का सबसे बड़ा मकसद, वैसे तो 17 सूत्री मांग है, सबसे बड़ा मकसद यही है कि सैटेलाइट को हटाना है। माइता सैटेलाइट लगा के
इंजेक्शन लगावे चेक करे आपने क्या रिएक्शन हुआ को नहीं हुआ रिएक्शन होसी तो हटा लेगा रिएक्शन ना होसी तो चेप देगा ई साबी पीछे चूरू जिले में गहलोत सरकार करियो गहलोत सरकार भी लागू करियो सैटेलाइट चूरू के लड़ाकू लोग थे वहां उन्होंने लगातार कलेक्टर की नाक पर बैठकर धरना लगाया और उस सैटेलाइट की बत्ती बनाने का काम किया। साथियों मैं कहना चाहता हूं ये सैटेलाइट किसान की मौत है। अगर ये सैटेलाइट लागू हो गया तो बिम्मो दुखी कौन आवेगी मजा ही लिया कहना का मतलब वही है। अभी रबी 2023 का क्लेम सैटेलाइट से आया है पूरे जिले का 123 करोड़ रुपए क्लेम बढ़ा है पूरे जिले का। हालांकि थारे अब से अभी 2-3 दिन में क्लेम आए हुए पल्लू के अंदर सारे ही आए हुए जोगो तार मेरे को थारे इतना जना किंग क्लेम आयो बताओ सही से बताओ किंग ही कौन ये हो चंद लोगों के क्लेम आया है। साथियों मैं बताना चाहूंगा जब हमारे साथी बड़े भाई साहब कामरेड बलवान पूनिया जब एमएलए थे विधानसभा में थे 2020 में 2021 में तब जिले का 700 करोड़ रुपए क्लेम 600 करोड़ रुपए क्लेम आता था। जब क्लेम आतो नहीं क्लेम लगभग सामने आवे जब यह मैसेज बात तो टैंक यहाँ कर तो सारा खाता माता कहें 2 लाख कहें 3 लाख कहें 50,000 कहें 20,000 अब बाजे एयरटेल जियो कंपनी का रिचार्ज कराओ और की कौन बाजे बिम्मो दुखी कौन है 2 साल में खा गया लोग ये। तो साथियों कहना चाहते हैं ये सैटेलाइट की सबसे बड़ी लड़ाई है और जो अन्य मांग है जैसे रिजेक्ट पॉलिसियों को लेकर हमारे क्षेत्र जेदा सर अमीर सर यहाँ की HDFC एक्सिस बैंक में बैंकिंग की वजह से रिजेक्ट पॉलिसियां हुई है। वित्तीय संस्थान पैसा देती है बैंक को ई मित्र की पॉलिसियां रिजेक्ट हुई है। साथियों इन मांगों को लेकर 2019 से 2023 तक जितनी पॉलिसियां रिजेक्ट हुई है उनको आप तुरंत प्रभाव से बहाल करो। अन्य जो PNB बैंक में 10,000 पॉलिसी बैंक ने जानबूझकर रिजेक्ट मार दी नौर परलिका और थालड़का की। हमारे पल्लू क्षेत्र में रबी 2022 में जेदासर मायड़ा का सरसों का क्लेम धनियासर और मोटेर का चने का क्लेम कंपनी खा रही है। हमारे पास क्रॉप कटिंग खराबे की रिपोर्ट पड़ी है सरेआम खा रही है। साथियों ये तभी होगा जब आप हजारों की संख्या में यहाँ इस पड़ाव में आओगे इस कलेक्टर पर दबाव बनाओगे। साथियों अन्य भी मुद्दे हैं जैसे पानी बिजली को लेकर बिजली का सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे यहाँ नैयासर लाडम GSS ये कुओं का बेल्ट है। यहाँ पिछले दिनों में बहुत भयंकर बिजली की दिक्कत थी 1-2 घंटा लाइट रहती। मैंने लगातार 4 बड़े प्रदर्शन करके IN ऑफिस के आगे IN के नाक पर बैठकर बड़े प्रदर्शन किए तब जाकर ये लाइट सही हुई। कुल मिला के ठीक हुई है पहला 1-1 घंटा अंतिम आई थे अब कुल मिला के ठीक हुई है पर सही पूरी कोनी में जब यहाँ पापा नाक पर ना बैठागा आप बैठा कोनी नाक पर बैठना पड़ेगा क्योंकि फसल पकाव का समय है। इस समय अगर फसल को पानी नहीं मिला तो फसल बर्बाद हो जाएगी फसल नष्ट हो जाएगी। अगर फसल नष्ट हो जाएगी तो किसान इस देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। साथियों पानी की जी मांग हमने लगाई है साथ में पेयजल की आपूर्ति सही की जाए। आज पल्लू तहसील में आजादी के 70 साल के बीत जाने के बाद भी पल्लू तहसील में पीने का पानी नहीं है। मेरे उदासर से किसान आए धीरदेसर से किसान आए मायड़ा से आए कितनी भयंकर किल्लत है पानी की। उदासर धीरदेसर में आज भी 3-3 हजार रुपए लगाकर टैंकर मंगवाते हैं वो लोग और ये राज के लोग ये भाषण देते हैं बड़े कि हमने जल जीवन मिशन के तहत अच्छा काम किया है हर घर जल पहुंचाया है। क्या वो पहुंचाए हुए थे जल क्या वो पहुंचाए हुए हैं माई तेज की टूंटी आवे 450 रुपया पित्तल आ रही टूंटी खा गया है पित्तल की टूंटी पक्षी कटा किया आगे समझो उबारे आगे पित्तल की टूंटी खा गया। जहां भी पाइपें लगाई है वो नकली पाइपें लगाई है। तो साथियों कहना चाहती है कि ये भी हमारी सबसे बड़ी मांग है और जो हमने ये मांग डाली है कि हनुमानगढ़ जिले में जो जमीन व कुड़की घरों की कुड़की और ये वो बंद की जाए। साथियों हनुमानगढ़ जिले में एकमात्र पूरे राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में सबसे ज्यादा घर कुड़क हो रहे हैं। पिछले
एक महीने में 15 घरों की कुड़की हुई है और उस कुड़की के ताले तुड़वाने का काम हमारे बड़े भाई कामरेड मंगेश चौधरी ने किया है। वो इस बात को लेकर किया है कि इस क्षेत्र में, इस हनुमानगढ़ जिले में जो फाइनेंस है, एयू फाइनेंस, आवास फाइनेंस, एसके फाइनेंस, ये फाइनेंस को नहीं, ये लूट की दुकानें हैं। लूट की दुकान ही खतरे में है कि एक आदमी 5 लाख ब्याज देगा, ब्याज देगा जदे 5 लाख रुपया लोन देगा जदे आइया कहेगा कि 5 लाख रुपया का 90 पैसा ब्याज लगेगा और किस्त बनाना 30, फिर भी एक मांग पर फॉर्म है भी पर साइन करावेगा और पूरा पर फॉर्म इंग्लिश में, हिंदी में तो रखे कौन जाना, पढ़ लिए किसान, पढ़ लिए किसान का बेटा, पढ़ लिए पूरा माई का लाल इंग्लिश में रखेगा। फिर जब लोन की बात देने की आवेगी 30 किस्त 30-45 कर देगा, लोन लगाओगा 3 रुपयों 4 रुपये दई, मनी अब तो भरीजेगी 3 रुपयों 4 रुपये दई। अभी 2-3 दिन पहले बड़े भाई साहब कामरेड मंगेश चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे हनुमानगढ़ में और बता रहे थे कि एक आदमी ने 8 लाख रुपए का लोन लिया, 6 लाख रुपए का उसने भर दिया। इसका मतलब ईमानदार था तो भी भर दिया, 2 लाख रुपए उसके बकाया थे। इस फाइनेंस ने, इस लूट की दुकान ने लगा के पलंटी 26 लाख रुपए कर दिए। अब बनाने में डोर है वो 26 लाख है। अब मैंने तो ताला तोड़ा कि ना तोड़ा, तोड़ना पड़ेगा। हम इस बात के लिए तोड़ रहे हैं, हमारा विरोध, हम ये नहीं कहते कि आप लोन खा जाओ, आप लोगों की किस्त खा जाओ। हम ये कहते हैं कि आरबीआई की गाइडलाइन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 90 पैसे से किसान से ऊपर कोई ब्याज नहीं ले सकता। बैंकों का बैंक, सभी बैंकों का बाप है आरबीआई, जिसकी गाइडलाइन है कि 90 पैसे से ऊपर कोई ब्याज नहीं ले सकता। इसलिए साथियों, हम तो किसानों को लूटने नहीं देंगे। कामरेड साहब, मेरे पल्लू क्षेत्र में तो ऐसा सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ है। ये जो अभी जो ये घरों की कुड़की हो रही है, अगर हुआ पल्लू क्षेत्र में तो मेरे किसान साथी पल्लू के लोग लड़ाकू लोग हैं और निश्चित तौर पे हम खुला कहते हैं कि अगर पल्लू क्षेत्र में अगर किसी भी घर की कुड़की करने का काम इस फाइनेंस ने किया तो मजबूती से विरोध करेंगे और खिलाफ खड़े होकर बैठेंगे और ताले भी तोड़ेंगे, चाहे मुकदमे 1 to 5 हो जाए, भले कोई फर्क कौन पड़े। साथियों, इन मांगों को लेकर हम आज एक बड़ी महापंचायत कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी मांग है सैटेलाइट वाली, भाई जो वो रैंडम खसरा चाहिए इनके आधार पे होनी चाहिए। मैं तो गांव में जा गया कह गयो, मैं कहो भाईडो काल थे ज्यादा आओ, क्योंकि अब पार्टीबाजी बाद में करबो करया, चुनाव आवे जब से पाचा चक्री चढ़ गया, पाचा कांग्रेस की बीजेपी घोट खान लाग गया। बराबर लड़चो ना तो की कौन बने। क्षेत्र में ना पानी है, ना बिजली है, ना बीमा है, किस बात के लिए आप घोट खा रहे हो। मैं तो गयो कई गांव भजन लाल बढ़ रहा है, चकानी लागे जाने हमारे मोटे प्रिय सारो भजन है, मैं दे नहीं काम है तो यहाँ लगो जाना वो गाड़ कामरेड में नहीं खाटे जाने खुदी मर रही है। कहना चाहूं भाई तक कलडा ना हो, क्षेत्र में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बीमा नहीं है, किस बात के लिए कर रहे हो। भजन लाल अपने ठाक होने पड़े बेचारा ने, जब आईएएस की लिस्ट आवा जब वो आप बेचारो पूछे काम करना बेले ट्रांसफर होएगी जब की बात को करो। तो सारा साथियों ने कहना चाहूं, अभी मेरे बाद आप जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हो वो आपको बात बताएंगे पूरी। कृषि कुओं पर 6 घंटे बिजली देनी पड़ेगी। अब मैं आगे वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगा बड़े भाई मामराज जी कुकणा को कि वो आए और अपने विचार रखे। मामराज जी कुकणा। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले मैं अपने बीच में आज के अपने कार्यक्रम के अध्यक्ष, अपने इस पल्लू क्षेत्र के कार्यक्रम के अध्यक्ष नहीं, मैं कहूंगा कि ये बीकानेर संभाग के भी नहीं, राजस्थान में अगर किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना, अगर बीमे की लड़ाई लड़ना किसी ने अगर सबसे पहले बताया है तो वो बलवान पूनिया नाम है। भादरा की जनता ने
पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, ऐसे महापुरुष को क्यों नकार दिया। मैं बात बलवान जी की इसलिए कर रहा हूं कि पार्टियों की बात कभी नहीं करता। जब भी सुन रहे हो, और आपस में बात नहीं करांगा तो मेरा भाषण यही सुन लोगा। अब पूरी बात को नहीं है, लाइट देखो भगवान जी पूनिया और उधर नागौर में हनुमान बेनीवाल दो ऐसे लड़ाकू है जो जहाँ भी राजस्थान में किसानों के हक और अधिकार और हुक्म की बात आती है तो भगवान पूनिया और हनुमान बेनीवाल खड़े मिलते हैं। इन लोगों के लिए आप जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। क्या आपकी बंधु के खिलाफ छोटी सी आवाज आई है तो बस भाई बलवान जी पूनिया आपके बीच में आए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र का अखिल भारतीय किसान कांग्रेस कमेटी का कांग्रेस भाई मंगेश जी तो किसानों के लिए कंटिन्यू लड़ रहे हैं और कांग्रेस और नाम बलवान जी रिटायर्ड हुई है। बाकी तो खाना असल गए माँ लोग भारतीय जनता पार्टी का राज है और हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खोस रहे हैं। असल में कांग्रेस भी उसी मुकाम पर की चीज है और वो क्यों है, मैं नौर की बात बता रहा हूँ। हो सकता है राजस्थान में किसी ने कितना ही भला किया होगा, लेकिन नौर में यहाँ बैठे हुए कोई भी व्यक्ति विधायक से बात करके बता दो, मैं मान जाऊंगा आज भी बात कर लो। एक भी व्यक्ति का विधायक फोन नहीं उठाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके पिता का, राजेंद्र जी चाचान साहब, आपके एक मिस कॉल पर वापस फोन आएगा। लेकिन आप विधायक किसको बनाया हमने वोट किसको दिए? अमित चाचान से कोई बात करके बता दो मेरे को, मैं जान जाऊंगा। यहाँ बैठो निकाल दो फोन, कह दो अमित चाचान मेरा फोन उठाता है। अपना विधायक अपना फोन ही नहीं उठाता, आप क्या मांग रखोगे उसके सामने? आप भी की बात तो दूसरी बात है, ये चीज हम पसंद नहीं करेंगे मंचों से। अगर हम हमारे नेताओं से ये बात नहीं करेंगे तो ओम बांबू जैसे यहाँ जो बीमे की लड़ाई सबसे पहले पल्लू में लड़ी, उसमें कुछ लोगों ने बाद में हो सकते हैं राजनीतिक फायदे भी उठाए हैं, कुछ लोग किनारे भी कर गए हैं, लेकिन पल्लू में सच्चे मन से अगर बीमे की लड़ाई लड़ी तो लड़ने वाला ओम बांबू है। इसके लिए भी मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। एटा सिंह की संयुक्त महापंचायत हुई थी बलवान जी, उस संयुक्त महापंचायत का अगर नेतृत्व किया था, उस महापंचायत को पूरा करवाने का काम किया था, उसी का नाम ओम बांबू था। आज पल्लू क्षेत्र में अगर कोई किसानों की आवाज उठा रहा है तो उसका नाम भाई केशव पंचारिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ एक छोटा सा पल्लू क्षेत्र का नौजवान, पल्लू का 10 आदमी लड़ने के लिए कौन है, ऐसी धरा पर माँ ब्रह्माणी की धरा पर ऐसे किसान पुत्र को जन्म दिया है। भाई केशव के लिए जोरदार स्वागत और अभिनंदन। और निश्चित तौर से हम आशा और विश्वास दिलाते हैं केशव भाई, आप जब तक हक और अधिकार की हुक्म की किसानों की लड़ाई लड़ोगे, हम तमाम लोग आपका दिल खोल करके, पार्टीबाजी छोड़ करके, झंडा डंडा छोड़ करके आपकी लड़ाई में आपके मंच पर आपके साथ नजर आएंगे। और ये विश्वास दिलाओ आप केशव को, दोनों हाथ ऊंचे करके विश्वास दिलाओ कि केशव के साथ है, सभी हक और हुक्म की लड़ाई में साथ है। एक की बात नहीं है, तमाम किसान साथियों की बात है। हम तमाम किसान इस लड़ाई को तभी जीत सकते हैं जब हम इस भाई केशव का, आज कुछ विवाह शादियों का प्रोग्राम भी है पल्लू में, एक कोई क्रिकेट वाला टूर्नामेंट वो विधायक जी कोई उद्घाटन कर रही है, एक कोई स्कूल में एलबीएम में प्रोग्राम हो बटे भी उपस्थिति दे गया, तो इन तरह के एक आज थोड़ा सामाजिक सोशल प्रोग्राम हो, फिर भी आप इतनी संख्या में भाई केशव के एक बुलाए पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत आभार कि आप इतने लोग यहाँ पर पहुँचे हैं एक ही बुलाए पर। और एक बात बता दूं, ओम जी कह रहा, केशव भाई कह रहे हो कभी सॉल्ट बॉल नो, अब लाइट उठ गई मेरे खातिर ये मन से ओ मन डाक उड़ गयो, जब तक लाइट में आवे थे सॉल्ट बॉल नहीं लिया कहो। लेकिन एक चीज बता दूं, आगे ये क्यों कंठ पढ़ाओ ज्यादा फिर यहाँ की मेरे शांति कंठ की परीक्षा जागे। मैं भाई मंगेश का और बलवान जी के पास बोलना सीखा है मैंने।
राजनीति के मंचों पर मैं आज नहीं आने लगा, लड़ाई के मंचों पर मैंने बलवान पूनिया को आदर्श माना है, चाहे पार्टियों में जुड़ा या नहीं जुड़ा। ऐसे लोग जब लड़ते हैं तो ये लोग अपने घर के नहीं लड़ता। बलवान पूनिया ने भादरा में राजस्थान का सबसे अधिक बीमा अगर दिलवाया है तो भादरा के किसानों का दिलवाया है। भादरा के किसानों के घर बिक जाते, लेकिन बलवान पूनिया ही वो व्यक्ति है जिसके कारण उनके घरों में वो किसान खुशहाली के जीवन जी रहे। आज दुख की बात है कि उन किसानों ने क्यों नकार दिया। वक्त आएगा वापस जीतेंगे, वक्त आएगा अपने क्षेत्र का। अपने रामेश्वर जी जूडी साहब जब बात किसानों की आती थी, जब खेती और किसानी कौम की आती थी, तो रामेश्वर जी जूडी साहब आवाज उठाते थे। असमर्थ होने के कारण अगर बीकानेर संभाग में कोई रामेश्वर डूडी की तरफ देखता था, उस तरह की आस और अपेक्षा की, उस तरह की दीपक की, उस तरह के किसानों की एक आवाज की आवश्यकता है तो बलवान पूनिया ही पूरी कर सकता है, बाकी कोई नेता आपकी पूरी नहीं कर सकता। ऐसे किसान नेताओं पर हमें गर्व होना चाहिए। भाई मंगेश जिसके लिए केशव भाई बता रहा था, कोई नहीं कहता कि भी कर्जा ले लो, कर्जा बहुत बुरी बात है, लेना भी नहीं चाहिए। किसान को तो बच पड़ता, आप जमाबंदी देगी, कोई कर्जो किसी बैंक को नहीं लेना चाहिए, मैं तो आपको। फिर भी वो अगर कोई किसी तरह का ऐसी तरह के जो फाइनेंस बता रहे हैं कंपनियां, उनमें फंस जाता है और उन कंपनियों में फंसे हुए किसानों के लिए अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है, किसी ने हक और अधिकार की आवाज उठाई है, तो उसका नाम मंगेश चौधरी है। हम क्षेत्र के लोगों को भी जागना होगा, ऐसे लोगों को आगे लाना होगा। चाहे आप राजनीतिक पार्टियां छोड़ कर लाओ, चाहे आप राजनीतिक पार्टियों में रहकर लाओ, ऐसे लोगों को अगर हम नकारते रहेंगे तो ये खेती और किसानी की आवाज और किसानी कौम की आवाज कब तक उठाते रहेंगे। मेरा तमाम लोगों से यही विश्वास है कि एक और बता दूं, बलवान जी और मंगेश जी और केशव भाई, ओम जी, बाबू साहब, ये तमाम लोग लड़ाकू लोग हैं, ये जानते हैं एज का प्रशासन वाला बैठे हैं, आगे आईपी रिपोर्टर जावे, ऊंचे तक रिपोर्टर जावे। ए बलवान जी शायद 4-1 बजे तक तो चिंता को कर आपके काम में लगे रहे, 4 बजे बाद में किसान ये जमेड़ा रहे नहीं, मंगेश जी को भाषण पूरा हो जाए, बलवान जी को भाषण पूरा हो जाए, तो एक ही लोग हल्याना अगर जे आह्वान कर दिया तो अपन गाँव में और बुलाना पड़े चाहिए। आप इतना बैठा, इतनी क्षमता रखा, इतना 4 गुना और बुलाता लड़ना पड़े। अंचे गेट के मैं बाहर नहीं निकलना चाहिए, तहसील बंद करनी पड़े चाहिए, तहसील के तालाबंदी करनी पड़े, अपन जी भी आदेश देगा चाहिए, सड़क ने सरकना पड़े, आगे जब जाके खलबली मचेगी। वह अपना शीर्ष नेतृत्व बलवान जी और भाई मंगेश जब आदेश देंगे वो आदेश मानेंगे। और आपको विश्वास दिलाता हूँ बलवान जी कि राजनीतिक पार्टी से तो मैं अलग पार्टी का बंदा हूँ, लेकिन किसानों को, किसानी कौम के लिए हक और अधिकार की आवाज अगर भाई कैसे उठाता रहेगा तो उस मंच पर मैं आता रहूंगा। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाते थे, कांग्रेस का राज था, सच्ची आवाज उठाते थे। धर्मपाल शाह और पवन शाह के साथ सड़क बंद करने के लिए, नेशनल हाईवे जाम करने के लिए मैं साथ में खड़ा था, सबसे आगे खड़ा था। कुछ लोग पार्टियों के चक्कर में, अपने चोले बताने के चक्कर में हट जाते हैं। मैं किसानों के लिए, मुझे कोई वोट नहीं लेना है, कोई चुनाव नहीं लड़ना है। ये और बता दूं आपको, मैं एक निजी विद्यालय चलाता हूं, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना। किसानी कौम के लिए जब बात लड़ने की आएगी तो निश्चित तौर से जब तक मेरे दम में दम रहेगा, पैसा नहीं है लेकिन दम और खम के साथ आप लोगों के साथ जुटा रहूंगा। एक कार्यकर्ता बनते हुए अग्रिम पंक्ति में मिलूंगा। लड़ाई लड़ने की बात आएगी तो भी अग्रिम पंक्ति में मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं बड़े भाई साहब मामराज जी कुकड़ा का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि जब भी हम लड़ाई लड़ते हैं तो हमारे साथ मजबूती के साथ लगते हैं और हमेशा मुझे अपना छोटा भाई समझकर आशीर्वाद और प्यार प्रेम हमेशा रखते हैं। इसके लिए इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि जब तक हमारे बड़े भाई कामरेड मंगेश चौधरी, बलवान पूनिया तब न बोल ले, तब तक आप लगातार यहाँ डटे रहो। और मैं कहना चाहता हूँ सीआईडी के लोगों से और पत्रकार बंधुओं से और प्रशासन से कि भाई आपके उच्च अधिकारी को बुलाओ। अगर आपने अपने उच्च अधिकारी को नहीं बुलाया, एसडीएम को नहीं बुलाया, एग्रीकल्चर अधिकार के एडी को नहीं बुलाया, तो ये रोड भी जाम हो सकती है। अब जिसकी दरी बेचारे किया आपन इन नहीं सरकारी है थोड़ी सी। अगर हमारे तहसील कमेटी के, हमारे इस
इस अग्रणी वक्ताओं ने अगर कहा तो हम रोड जाम करने का भी काम करेंगे। साथियों, आप लगातार डटे रहो। जो भी साथी खड़े हैं उनसे निवेदन है कि आप पंडाल में बैठ जाओ, बैठकर आराम से वक्ताओं के विचार सुनो। अब मैं आगे बुलाना चाहूंगा हमारे बड़े भाई राजेश बिजारनिया को कि वो आए अपने विचार रखे। अच्छा, अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे माकपा नेता कामरेड रितकन कसवा को कि वो आए और अपने विचार रखे। जक्का भी साथी इन्ने बिने खड़े हैं, बहु मेरो निवेदन है कि वह पंडाल में बैठो ताकि आप सभा जकी है बिन बढ़िया तरीका चला सका, सुचारू रूप में स्थापित कर सका। साथियों, मंच पर उपस्थित तमाम संघर्षशील साथी, इस पल्लू इलाके के गांव-गांव और ढाणी-ढाणी से आए हुए मेरे तमाम किसान साथियों, ये आज अखिल भारतीय किसान सभा का आज का यह जो प्रोग्राम है, ये एक मुख्य रूप से दो मांगों को लेकर के है। पहली मांग हमारी ये है कि हमारी जो क्रॉप कटिंग है वो सैटेलाइट से न करके रेंडमली की जाए, और दूसरी मांग है हमारे खेतों में 6 घंटे कम से कम बिजली सुचारू रूप से दी जाए। जैसा कि साथी केशव ने आपको बताया था, पूरे राजस्थान में सिर्फ हमारा ही एकमात्र ऐसा जिला है हनुमानगढ़ जिसमें पूरे जिले की क्रॉप कटिंग सैटेलाइट से हुई है। सैटेलाइट का मतलब उपग्रह से फोटो ली जाती है, फिर उसकी लोकेशन पटवारी को दी जाती है और फिर उसकी क्रॉप कटिंग करते हैं। इसमें बीमा कंपनी हमारे साथ ठगी यह करती है कि जब उपग्रह से फोटो लेंगे तो जो अच्छा खेत होगा उसकी लोकेशन भेजेंगे और हमारा बीमा नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसमें पैदावार बढ़िया होगी। सवाल सबसे बड़ा यह है कि पूरे राजस्थान में ऐसा कहीं नहीं हुआ, तो आखिर हमारे हनुमानगढ़ जिले में ही क्यों हुआ? दूसरा सवाल लाइट का है। आपने एक बात पर गौर की होगी, अभी भी साथी चर्चा कर रहे थे कि जब इस इलाके में एटा सिंगरासर आंदोलन चला था, किसानों को करंट के कनेक्शन देने की बात सरकार के साथ हुई थी, काफी किसानों को मिला भी था। अगर हमारा समझौता ना हुआ होता और अगर हमारी फाइल करंट में ना होती, सामान्य फाइल होती, तो एक ट्यूबवेल का कनेक्शन कितने साल के बाद मिलता है किसान को? कम से कम 10 साल बाद। लेकिन अगर कोई उद्योगपति उद्योग लगाता है और उस उद्योग में लाइट के कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, वो उसके उद्योग का कनेक्शन कितने दिनों के बाद मिलता है? लगभग 1 हफ्ते के बाद। सरकार के पास सवाल सबसे बड़ा ये है हमारा, जब सरकार के पास लाइट नहीं थी तो उद्योगपति को कहां से मिली, और जब थी तो किसान को क्यों नहीं मिली? हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार और इतना सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? इसका सवाल का जवाब यह है कि हम लोगों ने अपने आप को बांट लिया है। हमारा संगठन नहीं बचा है, हम में एकता नहीं बची है। हमने कहां बांट लिया? हम संगठित हो गए धर्म के नाम पर, हम संगठित हो गए जाति के नाम पर, हम संगठित हो गए क्षेत्र के नाम पर, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि हम संगठित हो गए पार्टियों के नाम पर। अभी भी आप गांव में जाओगे, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप गांव में उनके खूब सारे वर्कर ऐसे मिलेंगे जो अपने आप को विधायक समझते हैं। आप जब उनके साथ में इन्हीं मांगों की चर्चा करोगे तो वो लोग कहेंगे ये तो कोई समस्या ही नहीं है, और जब कांग्रेस का राज आएगा तो कांग्रेस के लोग बोलेंगे कि ये कोई समस्या ही नहीं है। हमने अपने आप को राजनीतिक पार्टियों को ठेके पर दे रखा है। हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रखा है। आपने गौर किया होगा एक बात का, जब चुनावी समय आता है, जब लोग चुनाव के मैदान में उतरते हैं, इन नेताओं की चुनावी रैलियों में लाखों की भीड़ होती है, और जब किसान के हक की बात आती है तो सैकड़ों में भीड़ होती है। ये क्या कारण है? ये कारण है कि हमें जागरूकता नहीं है, हमें जागरूकता नहीं है। हमें आज भी मानसिक रूप से गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए लोग हैं। हम आज भी ये लोग सोचते हैं कि अगर मैं गया इस आंदोलन के अंदर तो क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
इस आंदोलन में जाने से कहीं भाजपा की सरकार ना गिर जाए राजस्थान में। नहीं गिरेगी, मेरी गारंटी है, नहीं गिरेगी। और दूसरी गारंटी मेरी ये है कि तू चला भी जाएगा तो किसी को नहीं पता लगेगा, क्योंकि कोई भी नेता तेरे को जानता ही नहीं, कोई नहीं जानता। वो लोग आएंगे फेसबुक पर एक बड़ी सी फोटो लगाएंगे, जैसे मैं अभी जाऊं साथी बलवान के पास और मैं पूछूं भाई जी चाय फीकी लियोगा कि मीठी, भाई जी कहेगा फीकी लूंगा। मैं बा फोटो सामने भाईडन कहूंगा मेरे फोन पर भेज, और मैं लगाऊंगा आज किसानों के मुद्दे पर साथी बलवान के साथ गंभीर चर्चा हुई। एक ही मिनट में लारू कोटो हो गई, चर्चा होगी गंभीर, और वो पेट फुलाई फिरे ही बात खातर क्या मैं फलानी पार्टी को बहुत बड़ो नेता हो गयो, नेताजी के सागे फोटो खिंचाने का कारण आपा नहीं चंगुलू निकलना पड़ेगा। साथी आपनो देश आजाद हुए लगभग 80 साल हो गया, और आजादी को मतलब की है, आजादी का मतलब सबसे बड़ा ये है कि हम अपनी पसंद की और अपनी सरकार चुने, और अगर वो सरकार ढंग से काम ना करे तो उसको गद्दी से उतारने का काम भी हम ही लोग करेंगे। और इस देश में सबसे बड़ी जनसंख्या हमारी ही है, सबसे बड़ी ताकत इस लोकतंत्र में हमारे पास है, लेकिन हमें अपनी ताकत को समझने की जरूरत है। हमारी ताकत का इस्तेमाल इस देश के चंद पूंजीपति लोग कर रहे हैं, जो अपने पैसे के दम पर अपने हकों का कानून बनवा रहे हैं। जो बीमा कंपनियां हैं वो इस देश के धन्ना से ठोकी है, और जो हमारा प्रीमियम जो इस बीमा कंपनियों में जाता है, आप एक बात का गौर करके देखो, जब आप प्रीमियम कटवाते हो, आप बीमा कटवाते हो, बीमा कटवाने की एक लास्ट तारीख होती है, बीमा कटवाने की एक अंतिम तिथि होती है। उसके बाद रात को 12:01 पर भी आप बीमा नहीं कटवा सकते, क्योंकि कंपनी यह बोलती है अंतिम टाइम खत्म हो गया, अब आपका बीमा नहीं किया जाएगा। सही या गलत? वह कौन ही वह, लेकिन बीमा कंपनी की लास्ट तारीख होती है, ये तो ठीक है, वो हम पर लागू होती है, ये भी ठीक है, लेकिन क्लेम देने की कोई लास्ट तारीख होती है क्या? बीमा अगर खराबा हो जाए तो हमारी फसल का खराबा के ऊपर क्लेम देने की कोई अंतिम तिथि है क्या? ये कौन तय करता है? ये नीतियां इस देश की संसद तय करती है, और ये हमारे पक्ष में क्यों नहीं बढ़ी? होने के कारण जिताया, हमारे बीच का होने के कारण जिताया नहीं। हमने बलवान पूनिया जैसे लोगों को हरा दिया, हमने हेतराम बेड़ीवाल जैसे लोगों को हरा दिया, हमने शोपत मेघवाल जैसे लोगों को हरा दिया। हमारा कानून कैसे बनेगा? इंतजार किस बात का कर रहे हैं हम? आज बने इनको काल। हमें इसका समाधान सिर्फ एक है, और वो समाधान ये है कि हमें जाति, धर्म और पार्टी के नाम पर संगठित ना होकर के हमें वर्ग के आधार पर संगठित होना पड़ेगा। वर्ग का मतलब किसान को किसानी के हक के लिए किसानों के झंडे के नीचे संगठित होना पड़ेगा। जब तक आप अखिल भारतीय किसान सभा का संगठन गांव-गांव, घर-घर में नहीं बनाओगे, आपकी समस्याओं का समाधान हो ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक एक रिपोर्ट सीआईडी के द्वारा इस राजस्थान की विधानसभा और इस देश के संसद तक पहुंचती है। आप आज कितने लोग हो, किस से कितने लोग आए हो, आपको पता नहीं होगा। जितनी रिपोर्ट उतनी रिपोर्ट इस राजस्थान की सरकार तक पहुंच चुकी है। अब तक जो सीआईडी के अधिकारी आपके बीच में पहुंच रहे हैं, जो घूम रहे हैं सिविल वर्दी में, उन्हें आपकी एक एक रिपोर्ट तक सरकार के पास भिजवा दी है। जब तक आप संगठन नहीं बनाओगे, इस सरकार को इस बात का पता लगता रहेगा कि ये लोग राजनीतिक पार्टियों के चंगुल से नहीं निकले हैं। अभी तक इन लोगों ने वर्ग संघर्ष की लड़ाई की शुरुआत नहीं की है, इसलिए इन लोगों के हकों की बात करने की कतई जरूरत नहीं है। मेरा ये निवेदन है, विशेष रूप से 2 नंबर 1 निवेदन, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाने का काम कीजिए। उसको किसी भी धर्म का, किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं पकड़ा करके उसके हाथ में कलम पकड़ाने का काम कीजिए, ताकि वो अपने हकों को समझ सके। और दूसरा निवेदन आप किसानों से है
कि आप भी इन पार्टियों के झंडों को छोड़ करके अपने वर्ग के झंडे, किसानों के झंडे, अखिल भारतीय किसान सभा का झंडा उठाइए, गांव-गांव में संगठन बनाइए और फिर इस लड़ाई को मजबूत करने का काम कीजिए। दुनिया की कोई ताकत आपके हितों पर कुठाराघात कर ही नहीं सकती। आपको बार बार आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब मैं वक्ता के रूप में आगे बुलाना चाहूंगा हमारे सुई संघर्ष समिति के संयोजक, हमारे आदरणीय, हमेशा हमारे साथ रहने वाले संघर्षों में भट्टी दीवार भाई संधूराम जी सियाग, विचार रखिए। राम राम था। किसान एकता, किसान एकता। किसान साथियों, संगठन में शक्ति है, संगठन बहुत है। अब बीमाना का इतना झूठ बोला, लाल गेरा मगेज पिंचा तो कहो का फरवरी लागता ही घरों से काट दे। अब मीटिंग उठा बढ़िया को बलवान और मगेज दोनों तो कह बीमा थोड़ा थोड़ा घाल जी होता है। तो संघर्ष में शक्ति है, जनसंख्या छुई है जो डर है। के वो पुरानी बात कह कर नहीं कर राई बल्ली ने पत्ती सही रहना कुत्ती समझा को नहीं, किसी बल्ली को नहीं है। भल्ला जो का काम करना आदमी है नहीं माने भलो गई जाए। तो बलवान पुनिया अपने एरिया के लिए बहुत अच्छा काम कियो। अपना बीमा तो लोगों ने 18-20 लाख रुपया अरे बहुत ही किसान का फायदा हो। पर तो आबाद की आजकल पद दे दिया नहीं मत आ जाए, चाहे आप सरपंच बना दिया, चाहे प्रधान बना दिया, जिला प्रमुख बना दिया, चाहे MP बना दिया, चाहे MLA बनावा, पद को मत आवे। जिया ऊँट ने शियाले का मान्य सोवे नहीं, फागण के महीने मत और झाग पड़े बे झागदा भाईडो बलवान पुनिया पर को तो चौको लट सरकावे नहीं तो वो ऊँट है। देखो सरकार चित्त हुआ ये बात से मेरो कोई है क्या संग रहो, अंग पीछे जुड़ो, अच्छो काम उसी सागे सागे समस्या बलवान जी और ही बहुत है। एटा सिंह एक खाली बीमो पार को पड़े नहीं, एटा सिंह सी ब्रांच है, अंगो भी आगे सरको सही है। बटे तो दून में दमना नदी को जल देना रहा है, बिना बटे भरभर का नहीं बस नदियां दौड़ के काम करना रहा है। तो आप ही थोड़ा घना सरकाओ न, कितनी दूर है एटा के सारी है ना एयरपोर्ट जैसा बटी के न। तो इन खातरी लड़ाई अपन है सगड़ा लगे लड़नी पड़ेगी। ऐसा लड़ोगा या नहीं क्या मैं बात को कह दे लिए को नहर को पानी अच्छा थे आधा एडो थे दो गम एक लिए के बीमो या बल्ली के ए बात छोड़ गए, सब पार्टियां ना छोड़ गए संघर्ष करो और अपनी जीत होगी। जब सब किसान मेहनत करिए तो राज का राज डोल गया। तो मेरे कहना है कि सारा ये गद्दी पर भेड़ा हो और मैं मगेज और बलवान जी ने बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि पहले मारे ये को भलो करो और अब आप हो रहा हो तो भलो है बहुत देख जय जवान।